डर की इस दुनिया में आपका स्वागत है। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे जानकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। तो चलिए अंधेरे की इस खौफनाक यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। कहानी जंगल का श्रापित मंदिर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर घने पेड़ों के बीच एक पुराना मंदिर था। ये मंदिर वीरान पड़ा था और कोई भी इसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस मंदिर में एक श्राप बसा हुआ है। अरुण, विशाल और प्रिया ये तीनों कॉलेज के छात्र थे और एडवेंचर के दीवाने थे। उन्हें रहस्यमयी जगहों पर जाना पसंद था। जब उन्होंने इस मंदिर के बारे में सुना तो उनका रोमांच बढ़ गया। एक मंदिर ही तो है, लोग बस कहानियां बनाते हैं, विशाल ने कहा। लेकिन गांव के बूढ़े पुजारी ने उन्हें चेतावनी दी, वहां जाना मत, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पिछले लोगों का हुआ था। लेकिन युवा जोश में चेतावनी किसी को कहां रोक पाती है। रात के 10 बजे तीनों ने जंगल में कदम रखा। घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी। हवा भी ठहरी हुई थी, मानो जंगल भी खामोश होकर उनकी हरकतें देख रहा हो। रास्ते में विशाल ने हंसते हुए कहा, भाई, ये मंदिर तो सच में डरावना लग रहा है। अचानक पास के झाड़ियों से एक अजीब सी खरखराहट हुई। टॉर्च की रोशनी में कुछ नजर नहीं आया, लेकिन तीनों को महसूस हुआ कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा दिखाई दिया। मंदिर का प्रवेश द्वार खुला था। दीवारों पर काले धब्बे थे, मानो किसी ने आग लगाई हो। एक अजीब सी दुर्गंध पूरे माहौल में फैली थी। प्रिया ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अरुण ने उसका मजाक उड़ाया, अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी डर गई। तीनों ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर बहुत ठंड थी, जबकि बाहर गर्मी थी। अंदर की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, लेकिन कुछ चित्र विचित्र थे। उनमें इंसान जलते हुए दिख रहे थे, कुछ लोगों के चेहरे विकृत थे और कुछ को किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ रखा था। तभी मंदिर के कोने से घंटी की धीमी आवाज आई। यहां कोई और भी है? विशाल ने घबराकर पूछा। अरुण ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसने धीरे से कहा, अगर कोई आत्मा यहां मौजूद है तो हमें कोई संकेत दो। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मंदिर के एक कोने में रखी मूर्ति अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। तीनों पीछे हट गए। यह हवा से हुआ होगा, अरुण ने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी मंदिर के पिछले हिस्से से एक लंबी खौफनाक सांस लेने की आवाज आई। तीनों ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। दीवार के पास एक परछाई थी, लंबी, विकृत, झुकी हुई, लेकिन उसमें कोई इंसानी आकार नहीं था। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हमें यहां से निकलना चाहिए, उसने रोते हुए कहा। लेकिन अरुण ने कैमरा उसकी ओर किया। हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, ये प्रूफ होगा कि भूत होते हैं। तभी परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। तुमने मेरी शांति भंग की। अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा तेज हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। विशाल और प्रिया भागने लगे, लेकिन अरुण वहीं खड़ा रह गया। फिर जो हुआ वह उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। विशाल और प्रिया बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर भारी हो गए। पीछे से अरुण की चीख सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अरुण अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, शरीर अकड़ चुका था और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। तभी प्रिया ने देखा, अरुण के पीछे वही छाया मूर्ति थी। उसका विकृत चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसके मुंह से एक लंबी पतली जीभ निकली और वह अरुण के सिर के चारों ओर लिपट गई। अरुण के मुंह से एक आखिरी चीख निकली और फिर वह चुप हो गया। विशाल और प्रिया किसी तरह मंदिर से भाग निकले। जैसे ही वे बाहर आए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उनके पीछे से एक जोरदार हंसी की आवाज आई। सुबह गांव वाले जब मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें सिर्फ विशाल और प्रिया बेहोश मिले। अरुण का कोई नामो निशान नहीं था।
लेकिन जब गांव के पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोला, वहां मूर्तियों के बीच एक नई मूर्ति रखी थी। वह मूर्ति अरुण की थी। क्या आपने कभी ऐसी जगह कदम रखा है जहां से लौटने की कोई गारंटी ना हो? क्या अगली बार जब आप किसी वीरान मंदिर के पास जाएंगे तो ये ख्याल नहीं आएगा कि कोई आपको देख रहा है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एंथॉरर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ डर की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ, लेकिन तब तक अंधेरे से बचकर रहिए।